नमस्कार, मैं डॉक्टर कैलाश गहलोत, सहायक आचार्य हिंदी, राजकीय महाविद्यालय सिरोही। राजकीय महाविद्यालय सिरोही मोहनलाल सुखाड़िया विश्वविद्यालय उदयपुर से संबद्ध है। आज हम कला द्वितीय वर्ष हिंदी साहित्य प्रथम प्रश्न पत्र, जो कि काव्य का प्रश्न पत्र है, उसके पाठ्यक्रम की चर्चा करेंगे। कला द्वितीय वर्ष के अंतर्गत मोहनलाल सुखाड़िया विश्वविद्यालय से संबद्ध जो महाविद्यालय है, उसमें हिंदी साहित्य प्रथम प्रश्न पत्र के अंतर्गत रीतिकाल का अध्ययन किया जाना है। रीतिकाल के जो चयनित कवि है, उनका संकलन इस पाठ्यक्रम में किया गया है। जो पाठ्यपुस्तक जिसमें यह सारा पाठ्यक्रम संकलित है, वह रीतिकाव्य सुमन है, जिसके संपादक डॉक्टर रामकृष्ण शर्मा है, और यह माया प्रकाशन मंदिर त्रिपोलिया बाजार जयपुर से प्रकाशित है। संपूर्ण पाठ्यक्रम 5 इकाइयों में विभक्त है। इन 5 इकाइयों के आधार पर ही परीक्षा में प्रश्न पत्र में प्रश्नों का निर्धारण रहेगा। सबसे पहले पहली इकाई हम देखें। पहली इकाई में 3 कवियों को संकलित किया गया है: कवि केशवदास, कवि मतीराम और कवि भिखारीदास। केशवदास, मतीराम और भिखारीदास ये तीनों ही रीतिकाल के रीतिबद्ध श्रेणी के कवि हैं। चूँकि ये सारे के सारे कवि रीतिकाल के हैं, तो रीतिकाल जो है वो हिंदी साहित्य के इतिहास का जब काल विभाजन किया जाता है, तो हम उसे 4 भागों में बांटते हैं: आदिकाल, भक्तिकाल, रीतिकाल और आधुनिक काल। तो ये सारे के सारे जो कवि हैं वे रीतिकाल के कवि हैं, और रीतिकाल का ही संपूर्ण अध्ययन इस प्रश्न पत्र के अंतर्गत किया जाना है। तो पहली इकाई के अंदर हमें केशवदास, मतीराम और भिखारीदास का जो चयनित अंश है काव्य का, वह पढ़ना समझना है, और उसी के आधार पर परीक्षा में प्रश्न पत्र में व्याख्या एवं आलोचनात्मक प्रश्न जो है वह पूछे जाएंगे। इसी तरह इकाई 2 के अंतर्गत कवि सेनापति और कवि पद्माकर को संकलित किया गया है। इकाई 2 में जो व्याख्या एवं आलोचनात्मक प्रश्न आएंगे वे कवि सेनापति और पद्माकर के अंदर से आएंगे। इसी तरह इकाई 3 में ये त्रुटिवश यहाँ पर इकाई 2 जो है वो 2 बार छप गया है, यह इकाई 3 है। इकाई 3 के अंतर्गत कवि भूषण, भूषण भी रीति काल के रीतिबद्ध धारा के कवि है। रीति काल के अंतर्गत के कवियों को हम 3 भागों में विभाजित कर सकते हैं: रीतिबद्ध धारा के कवि, रीति मुक्त धारा के कवि एवं रीति सिद्ध धारा के कवि। ये सारे की सारी प्रवृत्तियाँ और धाराएं हम इकाई 5 में समझेंगे। इकाई 5 के अंतर्गत इन सारी धाराओं की विशेषताओं और इसमें कौन कौन से कवि थे, उन्होंने किस किस तरह के काव्य का सृजन किया, उन सभी का वर्णन जो है वह इकाई 5 में किया जाएगा। तो इकाई 3 में संकलित कवि भूषण और कवि घनानंद रीति मुक्त धारा के कवि हैं, उनका अध्ययन अध्यापन किया जाएगा, और उन्हीं में से व्याख्या एवं आलोचनात्मक प्रश्न इकाई 3 में पूछे जाएंगे। इसी तरह इकाई 4 चतुर्थ इकाई में कवि देव एवं बिहारी का जो है वो अध्ययन किया जाना है। देव रीतिबद्ध धारा के कवि है और बिहारी रीति सिद्ध धारा के कवि है। इन दोनों का ही जो है वो जो संकलित अंश पुस्तक में दिया गया है, उसका अध्ययन इकाई 4 में किया जाना है। इकाई 5 के अंतर्गत हम रीतिकाल की जो प्रमुख प्रवृत्तियाँ हैं और उसकी जो काव्य धाराएँ हैं, मुख्य रूप से 3: रीतिबद्ध काव्य धारा, रीति मुक्त काव्य धारा एवं रीति सिद्ध काव्य धारा, उनकी विशेषताओं का वर्णन करेंगे और रीतिकाल की पृष्ठभूमि, प्रवृत्तियों एवं उसकी विशेषताओं को जो है वह समझेंगे। इसी के साथ इस इकाई में रस, काव्य गुण एवं काव्य दोष का परिचय भी निहित है, तो उसका भी जो है वो अध्ययन अध्यापन इकाई 5 के अंतर्गत किया जाएगा। तो कला द्वितीय वर्ष हिंदी साहित्य के प्रथम प्रश्न पत्र काव्य के अंतर्गत इस संपूर्ण पाठ्यक्रम का अध्ययन अध्यापन किया जाना है। अगले वीडियो में हम जो है वह सबसे पहले रीतिकाल की जो प्रवृत्तियाँ है उसको सारगर्भित रूप से समझने की कोशिश करेंगे। धन्यवाद।